हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका विवेक सर और हमारे चैनल का नाम है विवाशवत ऑफिस क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नीट के लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस और हमारी जो यूनिट है वो है यूनिट नंबर 17, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है। तो हमारे सिलेबस में है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हर्ट्ज एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशंस, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, मैटर वेव एंड वेव रिलेशन। ठीक है, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, डी ब्रोगली वेव रिलेशन। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आया हुआ है नीट 2023 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम, potassium and sodium are 2.14 electron volt, 2.30 electron volt and 2.75 electron volt respectively. If incident electromagnetic radiation has an incident energy of 2.20 electron volt, which of these photosensitive surfaces may be emit photoelectrons? ठीक है, तो वो सरफेस फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट करेगी जिसकी एनर्जी जो होगी ना वो इस एनर्जी से कम होगी। ये एक तरह से एनर्जी है। एनर्जी की वैल्यू कितनी दिया है उसने क्वेश्चन में, 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इतनी एनर्जी से कम एनर्जी होगी तो वो आसानी से निकल जाएगी, मतलब उसको इससे कम एनर्जी की ज़रूरत है एमिट होने के लिए। तो देखते हैं 2.14 को कंपैरिजन करो, 2.20 से कम है ना, आसानी से निकल जाएगा। 2.30 को कंपेयर करो 2.20 से, देखो ज़्यादा हो गया, नहीं निकलेगा। 2.75, 2.20 ये भी ज़्यादा है, सिर्फ एक निकलेगा। कौन सा? सीजियम वाला। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है वो हमारा आया हुआ है नीट 2019 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा देखते हैं। द वर्क फंक्शन ऑफ अ फोटोसेंसिटिव मटेरियल इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन कॉज फोटो एमिशन फ्रॉम द सब्सटेंस, मतलब लैम्डा की वैल्यू पूछ रहा वेवलेंथ की। ठीक है ना, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, hc/λ। इसमें लैम्डा की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन, इसकी एनर्जी की वैल्यू कितनी है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की जगह रखा। h होता है बच्चों प्लैंक कांस्टेंट, तो इसका वैल्यू फिक्स होता है 6.63 इंटू 10 पावर -34। c होता है स्पीड ऑफ लाइट, इसका वैल्यू भी फिक्स होता है 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और लैम्डा में निकालना है, लैम्डा रख दो। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ऐसे नहीं रखते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट कर देंगे तो इसका आंसर जो होगा वो प्रॉपर्ली जूल में आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है बच्चों 1.6 इंटू 10 पावर -19। तो पहले वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, फिर सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर -19। अब हमारा आंसर परफेक्ट आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जगह हमने इलेक्ट्रॉन का वैल्यू पुट कर दिया। 6.63 इंटू 10 पावर -34, ठीक है ना, 3 इंटू 10 पावर 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, लैम्डा को ऊपर कर देते हैं और इस पूरे पार्ट को नीचे कर देते हैं। तो ये हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10 पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 पावर 8 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 4 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर -19। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब हम इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 6.63 इंटू, ठीक है ना, 10 पावर -34 और +8, -34 और +8 करोगे तो यह आ जाएगा -26 मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, 1.6 इंटू 4 ये हो जाएगा 6.4। ठीक है, इंटू 10 पावर -19। अब देखो थोड़ा सा हम अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है,
ये जो वैल्यू है ये है 6.6 और ये 6.4, ठीक है। इसको लगभग हम आपस में कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। 6.6 और 6.4 आपस में अप्रॉक्सीमेट करके क्या कर दिया, उनको कैंसिल कर दिया। तो देखो ज़रा क्या आ रहा, लैम्डा इज इक्वल टू 3, ठीक है, 3 आ गया, इनटू ये 10 पावर माइनस 26 एज इट इज़ आएगा, 19 ऊपर चला जाएगा तो प्लस 19 कर दो, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 पावर माइनस 17, ठीक है। थोड़ा सा आंसर के अकॉर्डिंग हम इसको कर देते हैं, ठीक है ना। ओके, ये 17 नहीं, 7 आएगा। चलो थोड़ा सा आंसर के अकॉर्डिंग कर देते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको कर दो 300, 2 ज़ीरो बढ़ा दिए, 2 ज़ीरो बढ़ा दिए, तो 2 माइनस भी बढ़ा दो, तो 7 और 2 माइनस हो गए 9। तो इसको रखेंगे हम, तो अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन में 300 नैनो, -9 को नैनो बोलते हैं, नैनोमीटर, ठीक है। देखते हैं, ये हमारा अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन 300 के आसपास नैनोमीटर में। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा, देखो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, 3110 अप्रॉक्सीमेट आ रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है। समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारा आया हुआ है नीट 2021 में, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा देखते हैं, द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड ऑन एन एवरेज एमिटेड बाय द सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ दिया है लाइट का 600 नैनोमीटर, नैनो मतलब 10 पावर -9, ठीक है ना। व्हेन इट डिलीवर्स द पावर दिया हुआ है 3.3 इंटू 10 पावर -3 और h का वैल्यू दिया है, ठीक है। निकालना क्या है, निकालना है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, ठीक है। तो पहले पावर का फॉर्मूला देख लेते हैं। पावर का फॉर्मूला होता है बच्चों वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम हमने पढ़ी है, वर्क और एनर्जी दोनों बराबर होते हैं, तो वर्क डन मे बी द काइंड ऑफ एनर्जी। और एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन hc बाय लैम्डा, ये t तो एज इट इज आएगा, एनर्जी की जगह क्या लिख दिया hc बाय लैम्डा, और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो n, हमें किसका वैल्यू निकालना है, ये n बाई टी का। तो अभी देखो P इज इक्वल टू क्या हो गया, n hc, ठीक है। बाकी सब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, n बाई टी को यहीं रहने दो, n बाई टी हो जाएगा P लैम्डा बाय hc, ठीक है। समझ में आया, बस वैल्यू पुट कर देते हैं हम। P का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में, 3.3 इंटू 10 पावर -3, 3.3 इंटू 10 पावर -3। लैम्डा का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में, 600 नैनोमीटर, 600 नैनो का मतलब बचा 10 पावर -9। h का वैल्यू कितना होता है, क्वेश्चन में दिया है 6.6 इंटू 10 पावर -34, और c का वैल्यू कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 पावर 8, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 इंटू 3.3 करो, ठीक है, 6 3 18, 6 3 18 और एक 19, 19.8 इंटू 10 पावर, देखो ज़रा ये -9 और -3 हो गए -12, -12 में से 2 माइनस कर दो तो कितने हो गए, -12 में से 2 माइनस कर दो तो कितने हो गए, -10, कोई दिक्कत। 6.6 3 8 6 18, 3 6 18 19.8, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, 34 + 8 -26, ये देखो 19.8 से 19.8 क्या हो गया, सीधा सीधा उड़ गया, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 10 पावर -10 और ऊपर गया तो +26, ठीक है। तो ये होगा 10 पावर 16 सीधा का सीधा आंसर। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आया हुआ है नीट 2020 में, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा देखते हैं, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 144 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नियरली, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी दे के रखा है, वेवलेंथ पूछ रहा है। लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा का फॉर्मूला होता है 12.27 डिवाइडेड बाय √v, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा इसका वैल्यू कितना है, 144 है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। चलो
ये जो वैल्यू होता है बच्चों, ये होता है आर्मस्ट्रांग में, इसका आंसर आएगा आर्मस्ट्रांग में। आर्मस्ट्रांग मतलब 10⁻⁻10, ठीक है ना। यहाँ पर लिख दो कितना, 144 इंटू 10⁻⁻10 कर दो। चलो ये हो जाएगा 12.27, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये 12 का अंडर रूट होता है, ठीक है ना। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट, 144 किसका स्क्वायर रूट होता है, 12 का। अब कैंसिल करते हैं वैल्यू, तो ये हो जाएगा भैया 12 1 ज़ा 12 और 12 2 ज़ा 24 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। अब 2 ज़ीरो इधर बढ़ा दो क्योंकि ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग ही है, तो 2 ज़ीरो इधर बढ़ा है तो 2 ज़ीरो इधर भी बढ़ाओ तो -12, ठीक है, -12 आएगा। ओके, ये नैनोमीटर में आ रहा है, ठीक है ना, नैनोमीटर में आ रहा है, तो इसे हम करेंगे लैम्डा इज इक्वल टू 102 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁹ नैनोमीटर में ब्रेक कर देते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया, 102 इंटू 10⁻⁻³ नैनोमीटर, ठीक है। नैनोमीटर में इसको ब्रेक कर दिया 10⁻⁹ में। तो देखो ज़रा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये आया हुआ है नीट 2019 में। अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एसिलरेटेड फ्रॉम रेस्ट टू द सेम एनर्जी, एनर्जी सेम है भैया, हाँ। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशो पूछा है। अच्छा, लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू होता है h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसमें देखो कांस्टेंट क्या क्या है, h कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, क्वेश्चन में दिया है, एनर्जी कांस्टेंट है, ठीक है ना, और 2 का वैल्यू भी कांस्टेंट है, न्यूमेरिकल डिजिट है। तो लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, अंडर रूट m हो गया, ठीक है। अब प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का क्या कर दो, मास रख दो, तो लैम्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू अंडर रूट में 4 इंटू मास और मास, ये हो गया अल्फा पार्टिकल का मास, ये हो गया प्रोटॉन का मास, m से m हो गया कैंसिल, अंडर रूट ऑफ 4/1, ये कितना हो जाएगा 2/1। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, समझ में आया। चलिए आज के लिए इतना ही, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू।